बाकी सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम मेहनत के बाद सफल, जो हम कल जिस बात को लेकर चर्चा हुई, रात तक कई लोगों से मेरा डिस्कस हुआ उसको लेकर कि सर आप जो है क्लास में बता तो देते हैं, फिर सर ऐसा लगता है वो क्या करें कैसे करें, है ना। लेकिन फिर भी ये होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। और जब तक ये होगा नहीं तब तक जो है आगे की संभावनाएं लगभग कम होती जाती हैं ना। अच्छा, हमारे योगदान के साथ साथ इनकी सफलता में रोनू दादा का बहुत बड़ा योगदान है ना। और जो है एक मतलब मैं ऐसा मानता हूँ एक क्लब संचालित कर रहे हैं और मतलब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी शालीनता इतनी कि कभी ऐसा लगा ही नहीं किसी को कि ये जो है क्लब ब्लब या ऐसा घमंड हो बोला मैं क्लब चलाता हूँ मुझे एक अलग सम्मान ये होना चाहिए, मतलब इतनी विनम्रता के साथ। तो मैं आज रोनू दादा को भी बुलाऊंगा इधर, है ना, आप आइए, क्योंकि इसके जीवन में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि रनिंग कोच अपने आप में पेपर के बाद आर्मी का एक सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि अब तो फिजिकली पहले कर दिया है, तो जब वहाँ से अच्छा मिलेगा तो यहाँ भी अच्छा होगा। तो बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी कोच का और किसी भी शिक्षक का। तो पुनीत, अभी आगे की क्या तैयारी है ये थोड़ा सा बताओ आप। और इसका विजन मुझे अच्छा लगा इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ 1 मिनट में ना। जय श्री राम सबको। अभी आगे का तो ऐसा विज़न है कि अगर एयरफोर्स में होता है मेरा तो इसकी ट्रेनिंग को ड्रॉप कर दूंगा मैं और एयरफोर्स ज्वाइन कर लूँगा। फिर एयरफोर्स में जाके क्या रहता है, एसीसी वगैरह रहता है कुछ, आर्मी कैडेट कॉलेज करके, तो उसकी तैयारी करेंगे आगे, फिर अफसर का फ़ौज में देखेंगे कुछ। तो यही विज़न है अपना, नहीं तो फिर CDS और एफ कैट तो है ही, यही सब है। हाँ, अभी 3-4 चांसेस अभी और बचे हैं अफसर बनने के, तो उसमें पहले ट्राई करेंगे। बाकी पहली सीढ़ी तो चढ़नी चाहिए सबको। अब जो सोचते हैं कि पहली सीढ़ी लांग के सीधे मंजिल पर पहुंचा, ऐसा तो हो नहीं सकता, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, एक स्टेज। हाँ, अभी तो ये पहली सीढ़ी है सफलता की, ये मान लो ना। ठीक है, सेटिस्फेक्शन है थोड़ी कि नई उम्र पे नौकरी लग गई है, तो बस इतना ही है। नहीं, अभी जो 23-24 साल के बाद लगती है, फिर उसके बाद वो एक्साइटमेंट नहीं रह जाती जितनी अभी हो रही है, ये सब रहता है। सभी को जय हिंद। अच्छा, वो संस्था सौभाग्यशाली है जहां रोज रोज ये अवसर प्राप्त होता है। वो छात्र सौभाग्यशाली हैं जो अपने सामने लगातार चयन देखते हैं, क्योंकि ये लगातार ऊर्जा बनाए रखने का स्रोत है और लड्डुओं का भी एक स्रोत है ना, तो वो भी है। तो सबसे प्रमुख बात कि जब हम जीवन में कुछ हासिल करते हैं तो उस मुकाम तक पहुंचाने में जितने लोगों का सहयोग रहा है, चाहे वो हमारे टीचर्स हों, चाहे वो हमारे कोच हों, हमारे माता पिता हों, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, टफ टाइम में सपोर्ट करते हैं। तो एक समय होता है चुकाने का या आभार जताने का। तो ये वो दिन है जो आप अपनी ज़िंदगी में कमाते हो, ये आपको अपने आप नहीं मिलता है, ये आप कमाते हो। और जब आप ये कमाते हो तो आप बढ़ते जाते हो, क्योंकि जब हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो वो आभार हमारे संस्कारों को दर्शाता है। इसके साथ साथ वो ये भी दर्शाता है कि हम जीवन में जब जब आगे बढ़ेंगे तब तब हम उन व्यक्तियों को भूलेंगे नहीं जिन्होंने हमें आगे बढ़ने में सहयोग किया है। तो आप लोगों को बस इतना ही कहना है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको एक जॉब नहीं मिल रही है और कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक जॉब से संतुष्ट नहीं है। कोई एक किरण को रोता है, कोई सूरज बांधे सोता है। बस इतना है कि आप लोग इनसे प्रेरणा लीजिए, क्योंकि ये अलग से नहीं है, ये किसी और शहर से नहीं है, ये हमारे ही शहर से हैं, हमारे गांव से हैं, हमारे आसपास से हैं। इनको भी वही सब कुछ मिला है जो हमें मिला है। जैसे हम कई बार शिकायतें करते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारी परिस्थिति वैसी है, तो ये कोई दिल्ली या भोपाल के छात्र नहीं हैं, ये आपके अपने शहर के छात्र हैं, ये गांव से बिलोंग करने वाले छात्र हैं।
और जो लोग ये कहते हैं कि बड़े शहरों में शहर मायने नहीं रखता, आप मायने रखते हो, आपका प्रयास मायने रखता है। आर्मी का फिजिकल कितना टफ होता है, और उस फिजिकल के लिए तैयार करना किसी भी छात्र को ये आसान काम नहीं होता है। पर जो आसानी से मिल जाए उसमें मजा भी नहीं होता है। जिंदगी में अगर आपको सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है, इसका मतलब आप जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा नहीं जी रहे हो। जिंदगी तो वो है जब ठोकर लगे गिरें और फिर उठें, फिर ठोकर लगे फिर उठें, और तब तक बढ़ते रहें जब तक जो लक्ष्य हमने बनाया है वहां तक पहुंच ना जाएं। क्योंकि गिरने में परेशानी नहीं है, गिरे रहने में परेशानी है। फेल होना खराब बात नहीं है, फेल होके हार जाना या हार मान लेना खराब है। एकदम से कोई होशियार नहीं होता, पर एक दिन जरूर हो जाता है अगर वो प्रयास करता रहता है। तो मैं चाहूंगा कि जो है सत्येंद्र सर, पुनीत सिकरवार और रोनू जादौन, इन दोनों को सम्मानित करें। और रोनू के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो अब जो है पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकल में भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल के लिए भी हमारे पास कोचेस हैं जो आपको जो है फिजिकल में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो पढ़ाई और फिजिकल आखिरी चरण तक तो दो मिनट का समय मैं इन दोनों को दूंगा बोलने के लिए, और उसके बाद चूंकि मैं 2 क्वेश्चन दे के आया हूँ उधर, अब तक वो हो गए होंगे, है ना, तो फिर मुझे जाना है। तो पुनीत से बस 2-3 बातें जानना है। एक तो जर्नी कॉम्पिटिटिव की, और दूसरा एकेडमी पर एक्सपीरियंस, और फाइनल लास्ट मैसेज अगर कोई देना हो तो, है ना। इन 3 बातों में सम अप कर देंगे हम, है ना। तो पुनीत। जैसा कि सर ने पूछा है कि कंपटीशन की जर्नी, तो आजकल ये मान लो कि कंपटीशन तो बढ़ ही चुका है, लेकिन जैसे देखे जा रहे हैं कि अभी फॉर्म इतने ज़्यादा भर जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। आप अपनी मेहनत करिए और बस अपनी एक जगह को अपने लिए रखिए। आपको ये नहीं देखना है कि इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं और इतनी सारी जगह निकल रही हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप बस अपनी तैयारी में लगे रहिए, ना किसी से बोलिए ना कुछ करिए, बस अपनी तैयारी मगन रहिए। आप तो अपना ना ही ज़्यादा फालतू कुछ किसी को शेयर करना या बताना, अपनी जितनी हो सके लाइफ उतनी प्राइवेट रखना है। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो लोगों को आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं रहेगा और आप अपने में मगन रहेंगे, तो ये चीज़ें रहती हैं। और जर्नी तो फिर यही है कि आगे देखते हैं जैसा डेस्टिनी ले जाएगी, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिए। अब तो मेहनत करते रहेंगे और देखते रहेंगे जो मिलता रहेगा। और एकेडमी का तो एक्सपीरियंस ये है कि गुरुजी नहीं होते तो आज तो यहाँ होते ही नहीं, आपकी तरह हम भी बैठे होते कहीं भी, और आप भी लोग यहाँ बैठे हो, एक दिन आप भी यहीं आओगे, एक ना एक दिन तो आ ही जाओगे। यही सब। जय श्री राम। बोल गिरौना सरकार की जय। मेरा नाम रोनू जादौन है, मैं गिरौना सरकार क्लब को चला रहा हूँ। वो आपका ही क्लब है। अगर किसी को भी फिजिकली भी कोई दिक्कत हो
तो वो गुरु जी से संपर्क कर लें और मेरे संपर्क कर लें। मेरा बस एक ही लक्ष्य है, मैं तो फौजी बन नहीं पाया, मैं 2019 से भर्ती देख रहा हूँ, 8 फिजिकल है मेरे, लेकिन अब मैं खुद नहीं लग पाया, लेकिन मैं फौजियों से फौजी बना दूंगा। मैं किसी को फिजिकली कैसी भी ज़रूरत हो, कैसी भी जानकारी लेना हो, मेरे से संपर्क करें और गुरु से संपर्क करें और मेरे सत्य भैया बड़े भाई इनसे संपर्क करें। किसी को भी अगर फिजिकल के बारे में कुछ भी दिक्कत हो, वो मैं जी जान लगा दूंगा आपके लिए। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि भविष्य में आप भी जब आगे बढ़ें तो विनम्र बने रहें, है ना। आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा जो रिश्ता है ना, हम सर तक सीमित नहीं रहते हैं, है ना। अब कई बार ऐसा महसूस किया होगा, मैं भाई की जगह भाई की तरह, और रोनू से मेरा खासकर ऐसा रहा है कि हमेशा बहुत घनिष्ठता रही है। इसको कोई समस्या होती है, मुझे कोई समस्या होती है, तो एक दूसरे के लिए तत्पर हैं। कई लोगों के साथ ऐसा है, क्योंकि जो लगता है कि ये है इस काबिल, उसे वो अधिकार, वो दर्जा मिलता है, और वो इस काबिल है। आज मेरी नज़रों में उसका स्थान क्या है, ये मैं शब्दों में नहीं कह सकता। तो मैं पुनीत को अपने कुछ शब्दों से विदा देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि फ़ौज में जाने से पहले एक ऊर्जा का संचार लेकर जाना होता है, क्योंकि फ़ौज में ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी, और उसके बाद घर परिवार को छोड़ देना। लोग अक्सर ये समझते हैं लड़कियां ही घर छोड़ती हैं, है ना, लेकिन लड़कों को भी घर छोड़ना पड़ता है। कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ माता पिता के कुछ अपने सपने होते हैं, परिवार के और घर परिवार की उस इज्जत सम्मान, राष्ट्र सेवा की खातिर हमें कभी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और बखूबी करें। भारत माता की सेवा में कोई कमी न रहने पाए, और जहाँ भी मौका मिले अपने आप को सिद्ध करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा देना चाहूँगा। धन्यवाद। ओके, बढ़िया, अच्छे से, है ना, मौका मिला है उसे पूरी तरीके से निभाएं।